Dear students, today I am going to teach this lesson, the current lesson that is going on, the last lesson from this line. Today I will teach you the rest of the lesson fastly. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. O means oh. It is the word of interjection that reveals that someone is sorrowful. Wretches means दुष्ट लोग, मीन फेलो. ये दुष्ट लोग, that was what they had put up at the town hall. तो टाउन हॉल पर लगाया गया आदेश यही था. पुट अप मीन्स फिक्स्ड. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. आई मस्ट स्टॉप देयर. अभी तो मैंने ठीक से लिखना भी नहीं सीखा था. आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. अब मैं आगे कुछ नहीं सीख पाऊंगा. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. मुझे यहीं रुकना होगा. आई मस्ट स्टॉप देयर मीन्स द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज will be stopped by the cruel circumstances. Then oh, how sorry I was for not learning my lessons. आज मैं अपने पाठों को याद न करने पर या न कर पाने पर कितना दुखी था. For seeking birds' eggs are going sliding on the Saar. Saar is the river of Germany. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history book of the saints were old friends now that I could not give up. He was very sorry. Franz was very sorry because it was the last day of the learning of French. So he is telling, चिड़ियों के अंडे ढूंढने पर, for seeking birds' eggs, और सार रिवर के स्टीप स्लाइडिंग का आनंद लेने के लिए, माई बुक्स मेरी किताबें, जो थोड़ी देर पहले मुझे मुसीबत लग रही थी, अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, माने थोड़ी देर पहले न्यूसेंस थी अर्थात बड़ी मुसीबत बनी हुई थी. टू कैरी उनको ले जाना. वो इतनी भारी लग रही थी. माई ग्रामर बुक एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स
और वहाँ के पूर्वज, यहाँ सेंट्स का मतलब फोर फादर से है, वहाँ के इतिहास के पूर्वजों की किताबों को ले जाना बहुत भारी लग रहा था, मुसीबत लग रहा था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। वो सब अब पुराने मित्रों की तरह से लग रहे थे जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। It means that he started lamenting for losing the chance of learning French. That I could not give up, and M. Hamel too, the idea that he was going away. और एम हैमिल भी ये सोच रहे थे, टू द आइडिया मीन्स ही हैड आल्सो आइडिया, उनके दिमाग में भी एक विचार चल रहा था, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो बहुत दूर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और यह कि मैं अब उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। That I should never see him again, and made me forget all about his ruler and how cranky he was. इस सब ने मुझे ये भी भुला दिया, इतना इमोशनल हो गया, इतना भावुक हो गया कि वो ये भी भूल गया कि कितने क्रैंकी थे, अर्थात सनकी थे, साइनिकल थे। एम हैमल कितने सनकी थे, और उनके पास एक रूलर भी था, अर्थात एक छड़ी भी थी, एक डंडा भी था। ये सब कुछ भूल गया वो। पुअर मैन, बेचारे। It was in honor of this lost lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. In the back of the room. आज इस अंतिम पाठ के सम्मान में, it was in honor of this last lesson, अर्थात इस अंतिम पाठ के आज सम्मान में उन्होंने अपने सबसे बढ़िया फाइन रविवार को पहने जाने वाले कपड़े पहने हुए थे। That he had put on, उन्होंने पहन रखे थे, his fine Sunday clothes, रविवार को पहने जाने वाले कपड़े पहन रखे थे। And now I understood, और मैं समझ गया। Friends is telling to all of us that he understood why the old men of the village, गाँव के बुढ़े आदमी अर्थात बड़े बुजुर्ग लोग, were sitting there in the back of the room, कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे। It was because they were sorry, सब इसलिए था क्योंकि उन लोगों को अफसोस था।
They were sad. 2. That they had not gone to school more. उनको यह अफसोस था कि वे अब ज़्यादा समय तक स्कूल में नहीं रह पाए थे. Means they would not get chance to go to school to learn French. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. ये उनका धन्यवाद देने का तरीका था उन सभी का. किसको? एम हेमेल को, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से 40 वर्षों की सेवा दी थी. Means he offered his service, his faithful service to that village or to the school of that village for 40 years. Showing their respect for the country, that was theirs no more. और वो अपने देश के प्रति सम्मान को भी प्रदर्शित कर रहे थे ये करके, वहाँ जाकर लास्ट सेशन पढ़कर, जो अब उनका नहीं रहा था. मीन्स अब उनका वो देश नहीं रहा था. While I was thinking of all this, जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, कि जिस समय he was drowned entirely into these thoughts, all of a sudden, at the same time, I heard my name called. मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया. It was my turn to recite. Recite माने पुनः. एक बार फिर से मेरा मौका था, मेरी बारी थी. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle. इस dreadful participle मीन्स इस दुष्ट पार्टिसिपल के बारे में स्पष्ट और जोर से बिना किसी गलती के अब मुझे बताना होगा. वेरी लाउड एंड क्लियर, विदाउट वन मिस्टेक. What would I not have given to be able to say? अर्थात बिना सक्षम रहे, अर्थात बिना बताए काम नहीं चलने वाला है. But I got mixed up on the first words. सबसे पहले शब्दों पर मैं कुछ लड़खड़ाया. Stood there, और मैं खड़ा हो गया. Holding on to my desk, और मैंने अपने डेस्क को पकड़ रखा. My heart beating, मेरा हृदय धड़क रहा था, दिल धड़क रहा था. And not dare to look up, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी. I heard M. Hamel say to me, मैंने सुना कि M. Hamel मुझसे कुछ कह रहे थे.
आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं. लिटिल फ्रेंड्स, छोटे से फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ. He is telling, Mr. M. Hamel is telling that he could understand the condition of friends. You must feel, तुमने भी महसूस किया है या किया होगा. बैड इनफ, पर्याप्त रूप से बुरा लगा होगा. सी हाउ इट इज़, देखो ये क्या हो गया. एवरी डे, प्रतिदिन. वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम सभी अपने आप से कहते थे. बाह मीन्स नाउ. आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत अधिक समय है. आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इस पाठ को कल सीख लूँगा. एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखते हो, गौर करते हो. वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ निकल चुके हैं. विद द एक्सप्रेशन ऑफ सारो. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सॉस. एल्सॉस के साथ कितनी बड़ी समस्या हो गई. एल्सॉस के साथ कितनी बड़ी समस्या हो गई. कितना बड़ा दुर्भाग्य है एल्सास का. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. सी मीन्स, हियर सी मीन्स द सिटी. Puts off learning till tomorrow. एल्सास का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि ये ज्ञान को कल के लिए उठाकर रख देती है. मीन्स फ्रॉम टुमारो, मीन्स फ्रॉम टुडे or from tomorrow, this city will not get a chance to learn French. Now those fellows out there will have the right to say to you. अब उन लोगों का अधिकार होगा कि तुमसे कहें ये कैसा है. हाउ इट इज. यू प्रेटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst, poor little friends. We have all the great deal to reproach ourselves with. ये कैसा है. तुम लोग अपने आप को फ्रांसीसी कहलवाने का दावा करते हो, जबकि तुम अपनी भाषा को नहीं बोल सकते हो, न लिख सकते हो. लेकिन प्यारे फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो. पुअर लिटिल फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो.
we have all great deal to approach ourselves with. हमारे पास अपने आप को डांटने के पर्याप्त कारण हैं। Your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते थे। उनके अंदर जरा भी उत्साह नहीं था। They preferred to put you to work on a farm or at mills so as to have a little more money. उन्होंने तुम्हें फार्म पर या कारखाने में काम करने के लिए भेजने को अधिक महत्व दिया, जिससे कि तुम कुछ धन कमा सको। And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और मैं, दोष मेरा भी है, दोष मेरा भी है। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरा भी दोष है। क्या अवसर मैं तुम्हें पढ़ाने के बजाय अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेज देता था? और जब मैं मछली पकड़ना चाहता था तो उस दिन क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था? Here M. Hamel imposed his fault also to himself. स्वयं में भी अपनी फॉल्ट वो महसूस करता है। Then from one thing to another, तत्पश्चात मीन्स इसके बाद, एक के बाद एक में काम दे देता था। मीन्स ही वुड गिव टू वर्क to his students instead of learning them, or instead of giving them a chance of learning. M. Hamel went on to talk of those French language, saying that it was the most beautiful language in the world. M. Hamel फ्रेंच भाषा के विषय में बताने के लिए बोले, अर्थात बताया। He told about the dignity of that language. He told, उन्होंने बताया कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है। It was means ये थी the most beautiful language in the world. The clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it.
because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. सबसे शुद्ध भाषा है. लॉजिकल मीन्स तर्कपूर्ण है. ये भी कि हमें इस भाषा की रक्षा करनी है. गार्ड करनी, वी मस्ट गार्ड इट. एमंग अस मीन्स अपने ही द्वारा रक्षा करनी है या अपने पास रखते हुए इसकी रक्षा करनी है. इसे कभी नहीं भूलना है, क्योंकि जब किसी देश के लोगों को दास बना लिया जाता है enslaved मीन्स दास बनाना. जब किसी देश के लोगों को गुलाम बना लिया जाता है और यदि वे लोग अपनी भाषा को अपने पास नहीं पास रखते हैं तो समझो वह दास्ता अर्थात वह जेल की चाबी वे अपने पास ही रखते हैं. As long as they hold fast their language, जब तक वे अपनी भाषा को अपने पास रखते हैं तो it is as if मानो यह they had the key to their prison, वे अपने prison की चाबी को अपने पास ही रखते हैं. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I was amazed to see how well I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and put it all into our hands at one stroke. इसके बाद उन्होंने व्याकरण वाला भाग पुस्तक का खोला और पाठ पढ़ना शुरू किया. मुझे आश्चर्य हो रहा था. फ्रेंच इज टेलिंग दैट ही वॉज amazed. मैं कितने अच्छे ढंग से समझ पा रहा था. कुछ भी हो, जो एम हैमल कह रहे थे कितना आसान लग रहा था, कितना आसान. और मैंने ये भी सोचा कि मैंने इतने ध्यानपूर्वक पहले कभी नहीं सुना था. और ये भी कि उन्होंने अपने धैर्यपूर्वक कभी नहीं समझाया था.
ऐसा प्रतीत होता था, it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew. ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था कि जाने से पहले वो बेचारे अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाहते थे। और एक ही बार में हमारे सिर में सारा ज्ञान भर देना चाहते थे। पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, वो जो सब कुछ वो जानते थे, माने संपूर्ण ज्ञान दे देना चाहते थे। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। एंड पुट इट, और इस ज्ञान को भर देना चाहते थे। ऑल आवर हेड्स, हमारे सर में अर्थात हमारे दिमागों में। वन स्ट्रोक, एक ही प्रहार से अर्थात एक ही बार से। Now the time has been over. The rest and last part of this lesson will be taught in the next video. Thank you very much.